सो गाइस अभी पहुंच गई हूँ मैं बिहार के पास और मैं जा रही हूँ यहाँ से। हिंदी। Hello everyone, good afternoon and welcome back to my another vlog. Hope all you are doing well. I'm also good guys. So friends, काफ़ी दिनों से मैंने vlogging छोड़ दी है जस्ट बिकॉज मेरी हेल्थ इशू, थोड़ा मैं बीमार हूँ, ज़ुकाम बुखार लगे हैं और चले ही हैं कंटिन्यू। अभी हाल ही फ़िलहाल मतलब हम गए थे हाल में गाइस, हम गए थे सराहन भीमा काली माता जी के मंदिर को और उस टाइम ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करा है, लेकिन अभी उसको मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने उसकी एडिटिंग नहीं करी है और थोड़ा गला फंसा हुआ है और क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। सो आज थोड़ा नॉर्मल फील कर रही थी और मैं आज व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी दीदी, जो बड़े वाले दी है रीना दीदी, उनके घर जा रही हूँ। तो सोचा कि मैं एक साथ में एक व्लॉग बना ही लेती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम हो गया 12:45 और मुझे जाना है कामाख्या। सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत रेडी हो लेती हूँ, बाल वगैरह सेट कर लेती हूँ। सो मिलेंगे आपसे बाद में और गाइज़ वेट करिएगा अभी मेरा। दोस्तों रूम से मैं निकल चुकी थी और मैं पहुंचने वाली थी गवर्नमेंट कॉलेज करसोग के पास। तो आधे जैसे रास्ते के पास पहुंच गई थी मैं। वैसे तो जीजू मुझे लेने आ ही रहे थे लेकिन थोड़े ही आगे तक मैंने सोचा कि पैदल चलती हूँ, आगे से फिर जहाँ पे मिलेंगे तो फिर साथ चलेंगे। तो आपको दिखा रही थी मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग। उसके बाद मैं निकल रही थी यहाँ से नीचे की तरफ को और उसके बाद चल पड़ी थी मैं थोड़ी जल्दी जल्दी क्योंकि दिन का टाइम था एंड धूप काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद मुझे डॉगी दिख गया था और दोस्तों मैं पहुँच गई थी नीचे बिहार के पास और यहाँ पे एक बावड़ी भी है, करसोग वालों को तो पता ही होगा, जहाँ पे आई लव ममेल भी लिखा है नीचे। तो दोस्तों उसके बाद निकल गई थी मैं नीचे की तरफ को और चल रही थी सड़क में आगे। तो दोस्तों उसके बाद कुछ ही दूरी पर चलने के बाद मुझे यहाँ पे जीजू मिल गए थे आगे। तो जब जीजू आए फिर मैं उनके साथ फिर मैंने ट्रैवल किया। तो थोड़ी देर निकल रही थी मैं आगे की तरफ को। वैसे तो जीजू ने मुझे बोला ही था कि वेट करना, ऊपर ही आ जाऊँगा लेने। तो मैंने सोचा चलते चलते थोड़ा रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको आई लव ममेल और व्यू भी यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर है दोस्तों। यहाँ पे हम काफ़ी आया जाया करते थे और फिर मैं थोड़ी देर आगे की तरफ चल रही थी, साथ में रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा बहुत और जल्दी जल्दी चल रही थी जिस ये देखिए गाइस रीनू दीदी की गाय। हेलो या नीनू हेलो, मुझे लगे हैं धूप में बैठने के। गाइस यहाँ देखो है नमस्ते, ठीक ठाक ठीक ठाक। भैया उसके बाद दोस्तों मैं और रीनू दी चल पड़े थे अंदर की तरफ को। रीनू दी का रूम उस तरफ को है तो हम लोग अंदर जा रहे थे थोड़ी देर बातें करने। तो फिर दोस्तों हम चल पड़े थे आगे की तरफ को और उसके बाद मैं भी चल पड़ी थी दीदी के साथ आगे के लिए और थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे हम। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार करी थी अपनी बहन को, काफ़ी टाइम बाद मिले इसीलिए। तो यहाँ पे भी हमारी थोड़ी बहुत बातें चली थी, पर्सनल बातें जो शेयर नहीं कर सकती मैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दीदी मुझे लग गए थे खाना देने। तो उसके बाद हम बैठ गए थे बातें करने यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा था हमारे को। और उसके बाद खाना खुना खा लिया था, उसके बाद बाहर बैठ गए थे हम धूप में थोड़ी देर। फिर भी हमारी बातें चली थी थोड़ी बहुत इधर उधर। मैं दीदी को दिखा रही थी आपको, दीदी फ़ोन यूज़ कर रहे थे। हमारी बातें चल रही थी पिछली पुरानी या आगे वाली हर बातें। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना अपनी बहन के साथ समय बिता के। तो शादी के बाद मिलना भी कम होता है और काफ़ी अच्छा लगता है अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करके सीरियसली। उसके बाद दोस्तों हम आ गए थे नीचे की तरफ को। यहाँ पे दिखा रही थी मेरी रीनू दीदी की गाय आपको, ये देखो एक गाय, ये देखो दूसरी गाय। मेरी गाय भी काफ़ी अच्छी थी गाइस। तो वैसे तो मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो मुझे ब्लैक वाली गाय ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैं और रीनू दीदी बात कर रहे थे, यहाँ पे गाय को घास दिया जा रहा था और साथ में हम लोग बातें कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा।
दोस्तों गाय को दे दिया था हमने घास और मैं दिखा रही थी आपको इधर उधर का व्यू। और रीनू दीदी कुछ भूल गए थे तो वो वापस आ गए नीचे की तरफ को। और दोस्तों मैं दिखा रही थी आपको सुंदर इधर सुंदर उधर गाय रीनू पीछे दीदी का खूड पीछे आ वगैरह रही है और रीनू दीदी गाय इस साइड, वगैरह खूड उस मतलब साइड पीछे, गौशाला वगैरह। बहुत उधर थी पीछे है रीनू अभी। दीदी। और ये देखिए, मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी इधर उधर का व्यू एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था सीरियसली मिलते हैं काफ़ी आपसे टाइम थोड़ी के देर के बाद ऐसे। बाद। और दोस्तों फिर उसके बाद चल पड़े थे हम यहाँ इस से ऊपर घास को लेके। देखिए इनके खेत। मतलब घास सा नहीं जाना था और ये हमने ना इसीलिए। तो फिर दोस्तों उसके बाद आ गए थे हम ऊपर की तरफ को। और अब जाना था हमने घास के लिए, मैंने और रीनू दीदी ने। तो मैं तो ऐसे ही जा रही थी साथ में। बाकी यहाँ पे रीनू दीदी लग गए हैं घास काटने। और यहाँ पे मैं उन्हें बोल रही थी कि कैसा लग रहा है घास काट के आपको। और यहाँ पे काट रहे थे वो घास और मेरी प्यारी बहना। और यहाँ का व्यू हर एक चीज़ अलग है, मतलब हमारे घर की तरफ थोड़ा अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। क्या कर सकते हैं, मतलब शादी के बाद थोड़ा ढलना पड़ता है ना माहौल के अकॉर्डिंग, जैसा होता है वैसे ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बट काफ़ी अच्छा है व्यू, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों रात के टाइम हम लग गए थे शादी की वीडियोस वगैरह देखने, जो भी है पुरानी वीडियोस वगैरह। तो सारी एक एक मोमेंट मैं देख रही थी और सीरियसली मैं जितना खुद को देख रही थी ना, मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी, क्योंकि बच्चे की तरह रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। एक भी वीडियो क्लिप ऐसी नहीं होगी जिस पे मेरे आंसू ना बहे हो। पता नहीं कैसा इंसान हूँ मैं सीरियसली, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा ऐसे हाल होने वाले हैं। अब अभी दूसरों की शादी में ये हाल है तो खुद की शादी में तो क्या ही हाल होंगे गाइस। मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है अपनी शादी की। साथ ही साथ मैं आपको एल्बम वगैरह दिखा रही थी, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दी एंड जीजू। और हर जगह जहाँ जहाँ मेरे फेस आए हैं गाइस, हर जगह उतरे हुए फेस, उतरे हुए फेस और ऐसे फुलाए हुए फेस। सीरियसली मैं तो अभी सोच ही रही हूँ कि भाई क्या ही थी मैं, क्या ही हूँ मैं, ऐसे खोई हुई टेंशन में डूबी हुई, कभी कुछ यार। फाइनली गाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और अब मैं रेडी होने वाली थी, और क्योंकि मुझे जाना था आज वापस रूम की तरफ को, तो जीजू भी यहाँ सुबह सुबह नहा धो के हो गए थे रेडी। और मैंने भी होना था अब रेडी, तो फिर जल्दी जल्दी मैं भी रेडी हो गई थी। और अब मुझे निकलना था रूम की तरफ वापस, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रहता है फिर।